हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स बाय में। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन थंबनेल कैसे बनाते हैं पिक्सेलाइट। जैसे मेरी स्क्रीन पे है तो आप देखिए सबसे पहले सामने आपको पिक्सेलाइट वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, उसका यूज़र इंटरफेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करके साइन अप कर लेते हैं पहले। सबसे इस साइन अप में नेम, ईमेल और पासवर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ही साइन अप करेंगे तो आपके सामने यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा इसका। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को करना है क्रिएट डिज़ाइन। तो यहाँ क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये जो वाइट पार्ट है इसके बाहर ये जो ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये सामने खुलेगा आपको। यहाँ भी फेसबुक पोस्ट का दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यूट्यूब थंबनेल करेंगे। ठीक है, जैसे ही यूट्यूब थंबनेल के देखिए आपके सामने बने बनाए प्रीसेट्स कुछ आ गए हैं। तो अभी के लिए मैं ये ले लेता हूँ और इसे ओके करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं क्लिक किया, अब यहाँ ऊपर की तरफ आए। सबसे पहले आप देखिए क्या है, कलर बॉर्डर, उसके बाद बॉर्डर, उसके बाद शेडो, उसके बाद ओपेसिटी, उसके बाद अलाइनमेंट, उसके बाद लेयर, उसके बाद फ्लिप, उसके बाद लॉक, उसके बाद डुप्लीकेट, उसके बाद डिलीट, है ना। नीचे की तरफ यहाँ देखिए ये जो है अभी मैंने इसे डार्क मोड पे रखा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइट मोड में चले जाएगा यूज़र इंटरफेस, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डार्क मोड में रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका जूम लेवल। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिट जूम हो जाएगा। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा ये भी। तो अभी सबसे पहले क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने एक बार। अब यहाँ बॉर्डर में आ रहा हूँ, जैसे बॉर्डर में क्लिक किया यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में कलर बार पैनल ओपन हो गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें ड्रैग करके आगे कर रहा हूँ तो कलर चेंज होते जा रहे हैं। और जैसे ही मैं यहाँ रेड में आया, थोड़ा और कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ नीचे से क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। और ओपेसिटी कहाँ कम कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ये यहाँ से। ठीक है, तो अभी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ये ओपेसिटी भी चलेगी अभी मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ से भी आप इसमें कलर दे सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अभी मैं वापस वही कर रहा हूँ, थोड़ी ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी, अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और अब मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में आ गया। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ चले जाएगी और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ वापस आ जाएगी। यहाँ के मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ ये देखिए यहाँ क्लिक किया तो ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ पे भी अपन फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं ये कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इसकी स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी हो रही है। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसे अंडरलाइन दे सकते हैं और यहाँ कट भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ बंद हो जाएगी। यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, 4080 रहने देते हैं, ये मैं आपको बता दी हूँ। अभी इसको वापस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को वापस क्लिक करूँगा तो भी बंद हो जाएगा, क्लिक करूँगा तो आ जाएगी। और यहाँ पे भी अगर क्लिक करूँगा तो ये पूरी स्क्रीन में चले जाएगा। ठीक है, वापस से यहाँ टेम्पलेट में क्लिक करते हैं। ठीक है, जल्दी से अभी आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया एक बार। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब मैं यहाँ आ रहा हूँ बॉर्डर में। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे एक बार और, पहले मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ एक बार, यहाँ पे वापस आता हूँ। अब ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ बॉर्डर में और इसका बॉर्डर थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए बॉर्डर बढ़ रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये दिख रहा है जो बॉर्डर है ये बढ़ रहा है इसका। वापस इसे थोड़ा सा कम करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इसे चाहे तो कलर भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ब्लू टाइप के कलर का हो जाए, ये देखिए। ठीक है, ये हुआ। यहाँ से आप चाहें तो इसमें शेडो भी दे सकते हैं, ये दिख रही है आपको शेडो। इसको वाई एक्सेस एक्स एक्सेस भी दे सकते हैं, आप ब्लर कितना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं। जैसे मैं इतना ब्लर चाह रहा हूँ। ठीक है ना।
इसको थोड़ा सा फिट टू जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ आगे क्या है, देखिए अलाइनमेंट है आगे, इसे वापस से थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखिए इसकी अलाइनमेंट चेंज होगी। ये अलाइनमेंट में मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ चेंज हो रही है इसकी अलाइनमेंट। यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए फिर चेंज हुई, यहाँ देखिए फिर चेंज हुई। देखा आपने, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, अब देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अलाइनमेंट चेंज करने के भी काम आएगा आपके। चलिए अब आगे देखते हैं लेयर्स में। ये मैंने क्लिक किया, ये मैं लेयर्स में आया, मुझे ये पीछे की तरफ चाहिए तो मैं कर रहा हूँ सेंड बैकवर्ड, और करता हूँ सेंड बैकवर्ड। देखिए पीछे की तरफ चले गया जो टेक्स्ट था। अगर मैं वापस इसमें क्लिक करूँगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो ये देखिए सामने आ गया, ठीक है। ठीक है, जल्दी से फ्लिप देख लेते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, अब यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टली हो गया। वापस से क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए फ्लिप वर्टिकली हो गया, फिर वापस से करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक किया वापस से, और देखिए अब ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, लॉक बताता हूँ मैं आपको। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, हो गया डुप्लीकेट। अब इसको डिलीट करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा, देखिए डिलीट, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यहाँ वापस क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है डिलीट, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर इसे वापस लाना है तो कैसे करूँगा, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ एक ऑप्शन है अंडू का, और इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Z। तो यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए वापस आ गया, ठीक है। ये जो है ये है रीडू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मुझे ये सब ब्लेंड करना है। देखिए यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं आ रहा हूँ ब्लेंड में, यहाँ क्लिक किया। अब देखिए ये अपने हिसाब से उसे ब्लेंड करते जा रहे हैं। बहुत सारे ब्लेंड के कलर मोड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ऊपर करता हूँ, ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, इसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में। ये अभी मैं कर रहा हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ और ये काम करूँ, एलिमेंट्स में आ रहा हूँ, और एलिमेंट्स में यहाँ मैं एलिमेंट सेट करूँगा। जैसे मेरे को जो कुछ चाहिए, जैसे सोशल मीडिया के लिए मुझे कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टाग्राम का लोगो चाहिए, ये मैं क्लिक किया तो इंस्टाग्राम का लोगो आ गया। फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप का लोगो चाहिए तो व्हाट्सएप का लोगो भी आ गया। यहाँ पे आप इससे देख रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से आप साइज़ इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ ऊपर से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वापस किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसे जूम आउट कर रहा हूँ, फिर जूम कर रहा हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये इसके यहाँ रहे, ठीक है। और ये जो इंस्टाग्राम का लोगो है ये भी इसके यहाँ रख देता हूँ मैं भी, ठीक है। अब ये दोनों लोगों को मैंने सेलेक्ट किया। पहले मैंने व्हाट्सएप का लोगो सेलेक्ट किया, मैं शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ ऊपर की तरफ देखिए लॉक, यहाँ मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये लॉक हो गया, देखिए ये सिर्फ मूव हो रहा है, वो मूव नहीं होगा, ठीक है। वापस से Ctrl+Z कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। तो लॉक का ये यूज़ है, जैसे आप कोई भी अपने लोगो या आपने कुछ भी ड्रॉ किया, आप चाह रहे हैं कि वो मूव ना हो तो उसे आप लॉक कर दें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं अब आता हूँ इलस्ट्रेशंस में। इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ बने बनाए इलस्ट्रेशन है बहुत सारे। ये ऊपर यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डूडल्स, एजुकेशन, किस पर्पज़ से आपको चाहिए। अभी इसे मैं ऑल कैटेगरी से रहने देता हूँ। जैसे इसमें देख लेते हैं, अगर कुछ अपने काम का है तो इसमें ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लोड लेता है ये, ठीक है। जैसे मुझे ये चाहिए तो यहाँ मैंने क्लिक किया एक बार, देखिए ये आ गया। यहाँ से इसकी साइज़ छोटी या बड़ी कर सकता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप बहुत सारे इलस्ट्रेशन अपने हिसाब से ले सकते हैं। चलिए अब मैं जल्दी से यहाँ आ रहा हूँ। ये टेक्स्ट का एक अलग से कॉर्नर बना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ कोई टेक्स्ट ऐड करना है। अब मैं देख लेता हूँ मैं कौन सा टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। ये ले लेता हूँ स्केच पैड। ये मैंने स्केच पैड पे क्लिक किया, देखिए स्केच पैड आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम, जैसे फ्रूट्स लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। जैसे ही मैंने फ्रूट्स लिखा, ये मैंने इसे सेलेक्ट किया,
इसे मैं यहाँ रख देता हूँ और यहाँ इसका कलर कर देता हूँ वाइट, या वैसे तो वाइट ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, ये मैंने वाइट कर दिया। यहाँ से मैं चाहूँ तो और ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लिया मैंने, मैं इसमें लिख देता हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसे बैक स्पेस करके डिलीट कर रहा हूँ, ईट, इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसे ऊपर रख रहा हूँ, इसका भी कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी की एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ यहाँ से, ये डुप्लीकेट हुआ, यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसे बैक स्पेस करके डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ डेली। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट भी ऐड हो गया आपका, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज है, आपको उसको लेके आनी है, तो आप कहाँ जाएंगे, माय फाइल्स में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, माय फाइल्स में, और यहाँ ब्राउज़ में क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके पास जो भी इमेज है आप वो ले सकते हैं। ये मैंने अभी इसी की एक इमेज ली है पिक्सेलाइट की, तो मैं वही ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ये मैं ओपन किया तो ये देखिए इमेज आ गई, इसे अपन छोटी कर सकते हैं, थोड़ी और छोटी कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज मुझे यहीं कहीं लगानी, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ नीचे लगानी है ये इमेज। जैसे इसकी ओपेसिटी भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं इस इमेज की। देखिए ओपेसिटी भी कम हो गई, दिख रही है आपको, यहाँ देखिए, ये देखिए उसकी ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वापस से फिर जूम कर रहा हूँ और इस इमेज को अभी के लिए मैं डिलीट करूँगा क्योंकि मुझे अभी इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोई थंबनेल बनाएंगे, आपको शायद कोई इमेज लानी हो, आपकी खुद की कोई इमेज हो आपको लगानी हो, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बताया, चलिए अब जल्दी से बता देता हूँ। मैंने सारे ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी बता दिए कि सेव कहाँ से करेंगे इसे। तो सेव करने के लिए यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट अभी JPG रहने देंगे। ठीक है, और इसे इसकी क्वालिटी अब भले बढ़ा दीजिए, 100 कर लीजिए और इसे डाउनलोड करिए। डाउनलोड करेंगे तो आपको पूछेगा कहाँ सेव करनी है, तो मैं अभी इसको यहीं कर देता हूँ सेव डेस्कटॉप में। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दिखती कैसी है। ठीक है, जो हमने इमेज सेव की थी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, मीन्स ये आपका थंबनेल बन गया। ठीक है, अब आप इसे जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। वापस से अपने इसमें आ रहा हूँ पिक्सेलाइट की वेबसाइट में, और फॉर एग्ज़ाम्पल मानिए कि यहाँ पे मुझे और टेम्पलेट्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो तो आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो ये इसमें जो टेम्पलेट्स है कुछ प्रीमियम टेम्पलेट्स भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं। अगर आप देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, अगर मैं इसे सेव करूँगा तो देखिए क्या होगा। ये जैसे मैंने डाउनलोड किया तो अब आपको क्या होगा, डाउनलोड तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या आएगा, देखिए पिक्सेलाइट का वाटर मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेड वर्जन के लिए है जब आप इसे परचेस करेंगे तो। ठीक है, सो आज की क्लासेस में बस इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।